अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और आप देख रहे हैं बाबर अली वीडियोस। डियर व्यूअर्स, सिंध पुलिस कांस्टेबल BPS 7 पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो जॉब्स अनाउंस हुई थी सीबा टेस्टिंग सर्विस के जरिए, उनके टेस्ट का सिलेबस अनाउंस हो गया है। मैट्रिकुलेशन लेवल की टेस्ट होगी जो इन एरियाज को कवर करेगी। 10% इंग्लिश MCQs, 20% मदर टंग MCQs यानी सिंधी या उर्दू, 20% मैथमेटिक MCQs, 20% जनरल अवेयरनेस और IQ MCQs और 30% रीजनिंग या एप्टीट्यूड MCQs। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इन पोर्शंस की आप किस तरह तैयारी करेंगे, कौन से क्वेश्चंस इन पोर्शंस के लिए अहम है, कहां कहां से इन पोर्शंस में सवाल आ सकते हैं और किस तरह के आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों। अगर हम जनरली वन पेपर MCQs को देखें या फिर सीबा के पास्ट पेपर्स को देखें तो इन सेक्शंस से बाहर इंग्लिश में सवाल नहीं आता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सब सेक्शंस ये होते हैं इंग्लिश में जिनसे सवाल पिक किए जाते हैं। नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपको वो सही तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है और उसमें से 3 से 5 सवाल आ सकते हैं आपकी टेस्ट में। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आती है तो इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन और प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स आ सकते हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पिक करते हैं तो प्रीपोजिशंस, एरर डिटेक्शंस और आर्टिकल्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ चांसेस ये भी हैं कि सिनोनिम एंटोनिम के एक एक MCQ आ जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जरूरी नहीं कि उस पैराग्राफ से डायरेक्ट ही सवाल क्वेश्चंस किए जाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से ये सवाल आ गया कि ये पैराग्राफ किस तरफ इशारा करता है, तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनके वर्ड्स आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। ये आपको खुद अखज़ करना होता है कि इसका नतीजा क्या निकला या इसमें से ये इनडायरेक्टली हम क्या समझ सकते हैं, कोई भी चीज हो। सिनोनिम एंटोनिम आपको पता है, सिनोनिम यानी हम माना, एंटोनिम यानी जिद। उसके बाद है प्रीपोजिशंस, देन एरर डिटेक्शन यानी कोई भी जुमला लिखा होगा उसमें आपको एरर बतानी है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग की एरर है। कोई भी एरर होगी तो आपने बतानी है कि इसमें ये एरर है। टेंसेस में से सवाल आ सकते हैं, किसी भी टेंस में से सवाल आ सकते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है या उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो पूछ सकता है। उसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में से सवाल आ सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से सवाल आ सकते हैं। आर्टिकल्स एंड द के यूजेज में से सवाल आ सकते हैं कि कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। ये आपने समझ लेना है। दूसरा सेक्शन है मदर टंग का। उर्दू या सिंधी जो आपकी मदर टंग है उसमें से 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये मेनली ग्रामर के सेक्शन को कवर करते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन है। मैथमेटिक्स का सेक्शन जनरली इन सब सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। बोर्ड मास यानी आपके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन में से आपको जो है क्वेश्चन आ जाता है। या बोर्ड मास रूल एक अलग से टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। LCM से क्वेश्चन आ जाता है। HCF से क्वेश्चन आ सकता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 3-4 अदद आपको मिले हुए होंगे, उनमें से आपको बताना है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। और 3-4 अदद आपको मिले होंगे, उनमें से बताना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से इनका कौन कौन सा फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है इन सब में से। बेसिक अलजबरा में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोई अलजब्रिक इक्वेशन हो जिसमें से पूछा जाए कि इसमें किसी भी वेरिएबल का क्या जवाब आ सकता है। तो
ये जो है प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं ऐसे सवाल, या फिर एक इक्वेशन दी जाए उसमें से आपको वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी हो, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के सवाल आ सकते हैं कि फर्ज करें किसी ने कोई चीज खरीदी, कोई गाय या भैंस खरीदी इतने पैसों में, फिर उसको बेचा इतने पैसों में, अब उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ, कितना परसेंट फायदा या नुकसान हुआ, ये आपसे पूछ सकता है। सेट्स में से सवाल आ सकते हैं कि ये मेंबर्स दिए गए हैं कि किस सेट से ताल्लुक रखते हैं, या इस सेट का जो है आप टेबुलर फॉर्म बताएं। इसके अलावा डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आ सकती है, या फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन आ सकती है। दूसरा जो हमारे पास पोर्शन है वो है आईक्यू का पोर्शन। सपोज करें आईक्यू में इस तरह के सवाल आते हैं, 4 तस्वीरें बनी हुई हैं, एक पैटर्न चल रहा है चारों तस्वीरों में, तो 3 तस्वीरों में वो पैटर्न बताया गया है। फर्ज करें हम ऐसा समझते हैं कि एक स्क्वायर शेप बनी हुई है जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहले लेफ्ट अपर कॉर्नर को कलर किया गया है, दूसरी फिगर में राइट अपर कॉर्नर को कलर किया गया है, तीसरी पिक्चर में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को कलर किया गया है। तो आप बताएं कि चौथी पिक्चर में क्या होना चाहिए। तो चौथी पिक्चर में होगा राइट बॉटम कॉर्नर को कलर होगा। तो ये आईक्यू का क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपकी आईक्यू चेक की जाती है। रीजनिंग में या एप्टीट्यूड में जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से जैसे पूछा जाता है कि अहमद असलम का भाई है, अहमद अकरम का भी भाई है, तो आप बताएं अकरम और असलम का आपस में क्या रिश्ता है। तो इस तरह के सवालात जो है ये रीजनिंग में या एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब्स की तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।